बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, टेस्टी, रौनक वाले पाए की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है और सर्दियों में तो अगर आप इसे खा लें तो आपको आ जाएगा मज़ा। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हों, सर्द मौसम हो और गरम गरम पाए खाने का मज़ा ही कुछ और है। रेसिपी शेयर करते हैं आपके साथ। अज्जा आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ हमारे पास है 4 से 5 हरी मिर्च, 2 दरमियानी साइज़ के प्याज आपने काट लेने हैं, लहसुन अदरक आपने ले लेना है और इसके साथ अपने 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ, 6 से 7 आपने लौंग लेनी है, 10 से 12 दाने आपने काली मिर्च के लेने हैं, बादियान के फूल लेना है आपने 1 अदद। उसके साथ आपने यहाँ पे लेना है 1 चमचा हल्दी पाउडर। ये तमाम अज्जा को आपने डालना है पाए के अंदर। पाए को सबसे पहले तो आपने धो लेना है बहुत ही अच्छे से, गर्म पानी के साथ 2 से 3 दफ़ा बहुत अच्छे से आपने साफ़ कर लेना है और इसमें पानी इतना डालना है कि पाए बहुत अच्छे से डूब जाएं और थोड़ा पानी आपने ऊपर रखना है ताकि पाए बहुत अच्छे से गलें। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आपने शामिल करना है पाए के अंदर। नमक भी आपने इसमें ऐड करना है और आपने इसको तकरीबन 6 से 7 घंटे पकाना है, बिल्कुल धीमी धीमी स्लो आंच पे। जितना देर ये पकेगा उतने ही अच्छे ये पाए गलेंगे और उतना ही अच्छी इसकी यखनी बनेगी। इतना आपने गलाना है कि हड्डी से जो है वो गोश्त थोड़ा अलग होने लगे। अब हम तैयार करेंगे इसका बड़ा ही मज़ेदार सा मसाला। मसाला जितना अच्छा बना होगा, जितना अच्छा भुना होगा, पाए में जाएगा उतना ही ज़बरदस्त आएगा। तो मैंने यहाँ लिया है 1 कप ऑयल, कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। मैंने यहाँ लिया है सरसों का तेल। इसमें आप डालेंगे 1 बादियान का फूल, 2 तेज़पात के पत्ते डालेंगे, 2 सब्ज़ इलायची कूट के डालेंगे, शामिल करेंगे 1 बड़ा प्याज ब्लेंड करके, 4 से 5 टेबल स्पून आपने डालने हैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको आपने अच्छे से भूनना है और अब हम इसमें शामिल करेंगे बोंग का गोश्त। आप इसमें आधा किलो, 1 किलो, जो भी आपको सही लगे वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है आधा किलो बोंग का गोश्त। 2 मेरे पास पाए थे बड़े वाले जिसको मैंने गला लिया था अच्छे से, वो पाए पक चुके हैं, उसकी यखनी भी मैंने अलग कर दी है। अब हम क्या करेंगे कि मसाले को अच्छे से भूनेंगे गोश्त के साथ। मसालों में कुछ इस तरह से है कि 1 टेबल स्पून आप लेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, नमक हस्ब ज़ायक़ा डालेंगे और 1 टेबल स्पून आपने यहाँ लेना है गरम मसाला पाउडर। तमाम मसाले शामिल कर देंगे गोश्त में। गोश्त के साथ मसालों को बहुत ही अच्छे से भुनाई करेंगे और फिर इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1 बड़ा गिलास यखनी का और उसको थोड़ी देर आप पकने देंगे। बोंग का गोश्त जल्दी गल जाता है, आपने तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट पकाना है। जब बहुत अच्छे से गोश्त गल जाएगा और बहुत अच्छे से आप इसकी भुनाई कर लेंगे तो आप इसमें शामिल करेंगे 1 कप दही और 1 पाव टमाटर जिसका मैंने छिलका उतार के इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लिया है, ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और धीमी धीमी आप आँच पर हम इसको पका लेंगे। अब जब तेल ऊपर आ जाए तो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है पके हुए पाए। पाए आपने इसमें शामिल करके इसको थोड़ा सा पकाना है तकरीबन 20 से 25 मिनट। उसके बाद फिर आप इसको एक बड़े पतीले में शिफ्ट कर दें और इसमें शामिल कर दीजिएगा यखनी जो कि हमने तैयार की थी पाए की। नमक जो है आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा, नमक आपको कम ज़्यादा लगे तो ऐड कर दीजिएगा और इसको तकरीबन आपने 1 से 1.5 घंटा धीमी आंच पे पकने देना है ताकि मसालों का जो जायका है वो पाए के अंदर शामिल हो जाए, रच बस जाए। इतने बढ़िया ये पाए बनेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा इस सर्दी में खाने का। और जब पाए तैयार हो जाएंगे तो आपने लाजमी इसके ऊपर जो लवाजमात होती हैं जैसे कि अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च और लेमन, ये आपने ज़रूर इसके अंदर शामिल करना है क्योंकि ये एक हैवी डिश है और इसको हज़म करने के लिए अदरक, मसाले की हरा रेसिपी धनिया आपके साथ और शेयर करती हैं जो कि लेमन हम बहुत ज़रूरी होता इसके है। ऊपर डाल के खाएंगे और बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट हो जाएगा। हम वज़न लीजिएगा दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और ज़ीरा, इनको आप बराबर लीजिएगा और इसको अच्छे से इसका पाउडर बना लीजिएगा और एयर टाइट जार में इसको रख दीजिएगा। जब आपके पास निहारी या पाए का खाने का मूड हो तो उसके ऊपर डालकर आप खाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। जायफल जवित्री भी आप इसमें शामिल कीजिएगा, उससे भी आपको बहुत खुशबूदार ये पाए बनेंगे। तो पाए बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। जितना अच्छा पकेंगे धीमे धीमे आंच पे उतना ही इसका जो है वो टेस्ट जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप होगा मसालों के साथ। और आप इस पे लवाजमात जो है वो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज़रूरी हैं, वो डाल के आप खाइएगा। तो रेसिपी कैसे लगे ज़रूर बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।